हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आनंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो देखो ये सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 12 के बायोलॉजी में, उस चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या नाम है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जो है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये हमारा चैप्टर का नाम हुआ। ठीक है, देखो क्या लिखा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 की बात किया जाए। चैप्टर नंबर 1 तो कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। सारे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इस चैप्टर में दिया क्या क्या सब दिया गया, वो सारे चीज हम लोग जानेंगे। तो देखो ये सबसे पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहले हम लोग इस चैप्टर के हेडलाइन को समझते हैं। क्या लिखा हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखो क्या लिखा है, सबसे पहला वर्ड जो है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बातें कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो हम लोग जानते आ रहे हैं कि एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा, लेकिन किस में? प्लांट्स की बातें कर रहा है यहाँ पे। मतलब जितना भी क्या बोल रहा है? फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जो फूल देने वाले होते हैं, जितने भी प्लांट्स जो फूल देते हैं, फ्लावर देते हैं, वो समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो सारे चीज को हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। अब देखो यहाँ पे जब भी हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की बातें करेंगे तो इस फ्लावरिंग प्लांट का नाम होता है दूसरा एंजियोस्पर्म। हम लोग इस फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इस चैप्टर में क्या बोल रहा है। हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन किस में? एनिमल्स में नहीं। ये चैप्टर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो बताएगा, लेकिन प्लांट्स के बारे में बताएगा कि प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक्स दिया गया, टोटल 9 टॉपिक्स है। मैंने स्टडी किया वो सारे टॉपिक्स को, वो सारे जो सबसे जो दिया गया टोटल 9 टॉपिक्स, वो सारे 9 टॉपिक्स को हम लोग सीरियल में जानेंगे। तो जानते हैं सबसे पहला टॉपिक्स कौन सा है? देखो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक्स है हम लोग लिखते हैं। किस किस चैप्टर को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स का नाम लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्या है? टॉपिक्स। मतलब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में किस किस टॉपिक को हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग जानेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन। किसके बारे में समझेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन एंड गैमीटोजेनेसिस, और इसके अंदर गैमीट कैसे बनते हैं वो जानेंगे। गैमीटोजेनेसिस सबसे पहला टॉपिक ये है हमारा, कि हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन क्या होता है और उसके अंदर गैमीटोजेनेसिस कैसे होता है। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा, इसके बारे में समझेंगे। दूसरा टॉपिक की बात करें तो दूसरा क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड गैमीटोजेनेसिस, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। ठीक है, अब देखो जो तीसरा टॉपिक है तीसरा टॉपिक हम लोग समझेंगे इसमें पोलिनेशन के बारे में, कि पोलिनेशन क्या होता है। तीसरा टॉपिक कौन सा है? पोलिनेशन। और इसी पोलिनेशन के साथ साथ हम लोग पढ़ लेंगे इसमें आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में हम लोग इसी में पढ़ेंगे। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। ठीक है, और चौथा टॉपिक की बात करें तो क्या है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये हमारा चौथा टॉपिक है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, अब देखो जो पांचवा टॉपिक से पांचवा टॉपिक से हम लोग देखेंगे इसमें डबल फर्टिलाइजेशन। क्या देखेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। हम लोग जानेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये हमारा पांचवा टॉपिक होगा। डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो जो सिक्स्थ टॉपिक है, छठा नंबर हम लोग समझेंगे एम्ब्रायो फॉर्मेशन। क्या देखेंगे? एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसा
किस प्रकार से होता है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट जानेंगे। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है। सातवां हम लोग देखेंगे क्या, सीड का डेवलपमेंट, कि सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, सीड डेवलपमेंट मतलब सीड का डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। आठवां नंबर क्या देखेंगे, जो आठवां है आठवां हम लोग देखेंगे फ्रूट का डेवलपमेंट। क्या देखेंगे, फ्रूट्स का डेवलपमेंट, फ्रूट्स डेवलपमेंट। और जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जो 9th नंबर में आता है, उसका नाम होता है एपोमिक्सिस। क्या नाम होता है, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रॉयनी। क्या होता है, एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रॉयनी, एम्ब्रॉयनी पोली एम्ब्रॉयनी। ठीक है, तो देखो ये सारा 9 टॉपिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो मतलब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे ये सारे 9 टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला क्या बोल रहा है, बोलना है साथ में, क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन एंड गैमेटोजेनेसिस। हम लोग जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन क्या होता है, और गैमेटोजेनेसिस के बारे में समझेंगे इसमें, कि कैसे स्टामिन के अंदर जो एंथर होता है उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फिर जाके दूसरा क्या बोला है, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड गैमेटोजेनेसिस। फिर हम लोग पिस्टिल के बारे में समझेंगे, और गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तीसरा क्या बोल रहा है, पोलिनेशन के बारे में समझेंगे, जिसमें हम लोग उसके साथ साथ और ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। और देखो जो चौथा होता है, चौथा क्या है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या है ये चौथा नंबर है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इसके बारे में देखेंगे। पांचवा बोल रहा है डबल फर्टिलाइजेशन, छठा बोल रहा है एम्ब्रायो डेवलपमेंट, और सातवां बोल रहा है सीड डेवलपमेंट, और आठवां क्या बोला है, फ्रूट्स डेवलपमेंट। और इसी के साथ साथ जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रायोनी। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग टोटल ये 9 टॉपिक्स को पढ़ेंगे डिटेल में। जब भी हम लोग का ये 9 टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा, समझो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो समझ गए। इस लेक्चर में हम लोग जाने हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये जो है ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है क्लास 12 के बायोलॉजी का। ठीक है, तो मतलब इसमें हम लोग देखेंगे किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और देखो इस चैप्टर में क्लास 12 के ये जो चैप्टर है इसमें पूरा 9 टॉपिक्स दिया गया है, ये सारे 9 टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। तो चलो देखो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन एंड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, हाँ तो देखो हम लोग अभी जाने हैं कि कितने टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैंने लिख चुका था। अब देखो हीरो, जो सबसे पहला टॉपिक था वो उस टॉपिक का नाम क्या था, जो सबसे पहला टॉपिक था हीरो वो था स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन एंड गैमेटोजेनेसिस। मतलब सबसे पहला टॉपिक है हीरो स्ट्रक्चर ऑफ स्टामिन एंड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो देखो हीरो हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में समझते हैं। तो देखो थोड़ा हम लोग बेसिक के बारे में समझते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन। देखो क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, देखो उसकी ये समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये सीड है। क्या है ये, मान लो कि ये सीड है। क्या है ये सीड है। क्या हीरो, ये सीड। अब देखो ये सीड क्या करता है, ये जर्मिनेट करता है। ये सीड क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा। ये सीड जो है हीरो ये क्या करता है, जर्मिनेट करता है। अब देखो जब सीड जर्मिनेट करेगा तो क्या बनेगा, प्लांट्स बनेगा। ये सीड है, क्या क्या बन जाएगा जर्मिनेट करने के बाद, ये प्लांट्स बनेगा। क्या बनेगा हीरो, प्लांट्स, प्लांट बनेगा। अब प्लांट में क्या होता है, प्लांट भी ग्रोथ करेगा भाई, प्लांट थोड़ी रुका रहेगा। प्लांट भी क्या करता है, जब सीड है, सीड जर्मिनेट किया तो प्लांट बना। अब प्लांट भी क्या करता है हीरो, ये ग्रोथ करता है। क्या करता है ये ग्रोथ करता है। ठीक है, अगर छोटा है तो छोटा से क्या होगा, बड़ा होगा, उसके उसमें स्टीम्स आएंगे और भी सारे चीज। तो देखो अब ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ के बाद प्लांट्स में क्या आएगा हीरो, ग्रोथ करने के बाद हीरो इसमें आता है फ्लावर बर्ड्स। मतलब ग्रोथ होने के बाद जब ग्रोथ हो जाएगा प्लांट्स तो उसमें फ्लावर आना स्टार्ट होता है। नहीं तो देखो फ्लावर आने से पहले क्या होता है, फ्लावर बर्ड्स आते हैं, फ्लोरल बर्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो ग्रोथ करने के बाद क्या बनेगा, फ्लोरल बर्ड्स।
फ्लोरल बर्ड्स बनता है फ्लावर में, ठीक है, फ्लोरल बर्ड ये प्लांट के अंदर बनता है, प्लांट में बनता है फ्लोरल बर्ड। अब देखो यही फ्लोरल बर्ड जो है ये फ्लावर बनाएगा, क्या करता है हीरो, ये फ्लावर देता है, ये फ्लावर में कंट्रोल होगा, फ्लावर। और ये फ्लावर, फ्लावर से क्या बन जाएंगे, सीड बनता है, फ्लावर से क्या बनेगा हीरो, सीड, और सीड के बाद क्या बन जाएगा, फ्रूट्स बन जाएगा, ठीक है, फ्रूट्स बन जाते हैं। अब देखो ये जो सीड है, सीड से ग्रोथ तक की जो फेज है, मतलब यहां से यहां तक का जो फेज है, इस फेज को हम लोग बोलते हैं हीरो वेजिटेटिव फेज। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। और ये जो फ्लोरल बर्ड्स है, फ्लोरल बर्ड से लेके जो फ्रूट्स तक का जो फेज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। यहां से यहां तक इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, ये रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है, ठीक है। तो ये हम समझ लिए कि ये सीड है, सीड जर्मिनेट करता है, प्लांट बनेगा, फिर प्लांट ग्रोथ करेगा। तो यहां सीड से लेके ग्रोथ तक का जो फेज होता है हीरो, इस फेज को हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। और ये जो फ्लोरल बर्ड है, फ्लोरल बर्ड से लेके जो फ्रूट तक का जो फेज है, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। देखो तो अब हम लोग समझते हैं ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये क्या होता है। तो देखो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज, इस रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान प्लांट्स में क्या होता है हीरो, जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो प्लांट से बहुत सारे हार्मोनिक चेंज आता है, हार्मोनिक चेंजेस आता है और स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है। एनसीईआरटी ये बात लिखती है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान प्लांट्स के अंदर में क्या आता है हीरो, हार्मोनिक, हार्मोनल चेंज आता है और स्ट्रक्चरल चेंज आता है। इसमें क्या होता है, हार्मोनल चेंज, हार्मोनल चेंज, और इसके साथ साथ आता है हीरो स्ट्रक्चरल चेंज। क्या आता है, स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज आता है, ठीक है। अब देखो जब रिप्रोडक्टिव फेज में हार्मोनल चेंज या फिर स्ट्रक्चरल चेंज आता है, तो इसके बाद क्या हो जाता है, यही चेंज आने के बाद प्लांट्स के अंदर में फ्लोरल बर्ड्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, फ्लोरल बर्ड्स बनता है। यही फ्लोरल बर्ड्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बना देता है हीरो फ्लावर, फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, फ्लावर फॉर्म कर लेता है उसके बाद, ठीक है, ये फ्लावर का फॉर्म कर लेता है। मतलब देखो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, इस रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर में हार्मोनल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज होता है, जिसके दौरान प्लांट्स में फ्लोरल बर्ड्स आते हैं और यही फ्लोरल बर्ड्स क्या होता है, फ्लावर में कन्वर्ट होता है, फ्लावर बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हीरो, देखो ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, एक्चुअल में ये जो रिप्रोडक्टिव फेज तुम जो देख रहे हो, ये रिप्रोडक्टिव फेज जो है ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यहां पे लिखेंगे हम लोग, इट इज, यहां सिंपल लिखो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में क्या होता है हीरो, डिवाइडेड होता है, ठीक। तो देखो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो सबसे पहला होता है हीरो प्री फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, दूसरा कौन सा होता है हीरो, फर्टिलाइजेशन। और जो तीसरा होता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो तो यहां तक देख लीजिए, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ये डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला जो फेज है, जो सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। तो हम जानते हैं ये जो प्री फर्टिलाइजेशन है इसमें हम लोग किस किस टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो प्री फर्टिलाइजेशन हम लोग देखेंगे कि जो स्टामिन होता है एंड जो पिस्टिल होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये डेवलप कैसे करता है, इसके बारे में देखेंगे कि स्टामिन और पिस्टिल कैसे डेवलप करता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसमें गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमिट फॉर्मेशन देखेंगे, गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है। और तीसरा जो हम लोग देखेंगे इसमें देखेंगे पोलिनेशन। क्या देखेंगे ये हम लोग, पोलिनेशन के बारे में देखेंगे। मतलब ये 3 टॉपिक्स हम लोग, ये 3 टॉपिक्स जो है हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब देखो
जो दूसरा नंबर है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि जो सिंगेमी क्या होता है, किसके बारे में हम लोग जानेंगे, सिंगेमी के बारे में देखेंगे, ठीक है। और दूसरा हम लोग जानेंगे कि ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता क्या है। ये दो टॉपिक्स हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत, ठीक है। जो तीसरा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें हम लोग जानेंगे कि सीड एंड फ्रूट्स, सीड फ्रूट्स का डेवलपमेंट हीरो कैसे होता है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर आप तो यहाँ पे बस सीड और फ्रूट्स लिख दिए, एम्ब्रायो नहीं लिखे। अरे भाई जो सीड होता है, फ्रूट्स होता है, एम्ब्रायो होता है, सभी का सभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो देखो ये सारे हम लोग देख लिए। मतलब आप देखो ये जो है ये बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखे हैं, इस चैप्टर का जो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में, जिसमें हम लोग जाने हैं कि जो सीड होता है ये अपने आप में जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद प्लांट बनाता है, प्लांट ग्रोथ करेगा। तो यहाँ से सीड के जो प्लांट ग्रोथ का जो फेज होता है, इस पूरे फेज को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। अब देखो जो प्लांट से प्लांट बन के तैयार हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, उसमें फ्लावर आना स्टार्ट होंगे। तो जो फ्लावर जो आता है प्लांट्स के अंदर, तो फ्लावर आने से पहले उसके अंदर क्या होता है, फ्लोरल बर्ड्स आता है। अब यही फ्लोरल बर्ड्स क्या होता है, फ्लावर बनाते हैं, फिर जाके फ्लावर सीड में कन्वर्ट होंगे, और सीड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो यहां से लेके यहां तक की जो फेज है, मतलब जो फ्लोरल बर्ड से लेके जो फ्रूट्स तक का जो फेज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं रिप्रोडक्टिव फेज होता क्या है। एक्चुअली ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है एनसीईआरटी लिखती है कि इसके अंदर हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिसके दौरान ये जो प्लांट्स होता है ये क्या करता है, फ्लोरल बर्ड्स बनाता है। ऐसे यही फ्लोरल बर्ड जो है ये किसमें फॉर्मेशन कर लेता है, फ्लावर बन जाते हैं, फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट हम लोग देखे हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे हैं क्या, जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फिर जाके तीसरा हम लोग देखे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, समझे। तो मतलब ये 3 थिंग्स के बारे में हम लोग जाने हैं। तो देखो जो सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन है, इसमें हम लोग जानेंगे पढ़ेंगे कि स्टामेन एंड पिस्टिल का डेवलपमेंट कैसा होता है, गैमेट कैसे फॉर्म करता है, फिर जाके जो तीसरा पॉलिनेशन कैसे होता है, ये सारे जानेंगे। फिर जो दूसरा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि सिंगामी क्या होता है, फिर जाकर ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, और जो लास्ट है वो क्या है, ट्रिपल पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि सीड एंड फ्रूट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ बेसिक बातें थी इस चैप्टर का। तो देखो चलो एक हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन है, चलो यहां पे लिख देते हैं क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन है, सभी सॉल्व करना। क्या है क्वेश्चन कि which is not part of, which is not part of, not which is not part of reproductive phase। मतलब देखो हम यहाँ पे 4 को ऑप्शन देंगे और इस 4 को ऑप्शन में से तुमको चूज करना है कि इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंतर्गत नहीं आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन की बात करें तो वो है यो सीड जर्मिनेशन। क्या है, सीड जर्मिनेशन। ये सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सीड जर्मिनेशन। दूसरा ऑप्शन क्या है, सीड डेवलपमेंट। क्या है हीरो, सीड डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट। चौथा ऑप्शन है पोलिनेशन। क्या है, पोलिनेशन। और चौथा ऑप्शन क्या है, वो तीसरा पोलिनेशन, तो चौथा क्या होगा, फ्रूट डेवलपमेंट। दे दिए क्या, फ्रूट डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो हीरो ये 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन क्या है कि which is not the part of reproductive phase। मतलब इतना पढ़ने के बाद अब तुमको बताना है, क्या बताना है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज के अंतर्गत ये 4 ऑप्शन में से कौन से पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव फेज के अंतर्गत नहीं आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, सीड जर्मिनेशन। दूसरा ऑप्शन है सीड डेवलपमेंट। तीसरा ऑप्शन है पोलिनेशन। और चौथा ऑप्शन क्या है, फ्रूट डेवलपमेंट। अब तुमको बताना है कौन सा होगा, बताओ।